हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए बिल्कुल नए क्वेश्चन लिए हैं और हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे कि हम शॉर्ट में रॉ बोलते हैं, कि नए प्रमुख कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जो है फ्रेंड्स, ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख बने हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये फोटो है रवि सिन्हा जी की। बात फ्रेंड्स यहाँ पे रॉ की हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आदर्श वाक्य क्या है रॉ का, धर्मो रक्षति रक्षिता। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकीरमन। स्वामीनाथन जानकीरमन जो है फ्रेंड्स, ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे RBI की हुई है, RBI के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। स्थापना अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें RBI के गवर्नर की, तो प्रेजेंट में RBI के जो गवर्नर हैं उनका नाम शक्तिकांत दास है। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। एक तो नए बने हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं M राजेश्वर राव और चौथे कौन है, T रविशंकर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BSF की हुई है, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रवनीत कौर। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये है फोटो रवनीत कौर की। बात करें फ्रेंड्स अगर हम CCI की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुबोध कुमार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। बात यहाँ पे NTA की हुई है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका फुल फॉर्म होता है। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि THGPPL की नई अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, निर्मला लक्ष्मण। निर्मला लक्ष्मण जो फ्रेंड्स, ये द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष बनी है। ये है इनकी फ़ोटो। बात करें फ्रेंड्स हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की, 1878 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं। बात यहाँ पे GSI की हुई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। 4 मार्च 1851 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपीचंद हिंदुजा। गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हिंदुजा समूह की हुई है, 1914 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। CBI के नए निदेशक बने हैं। बात यहाँ पे CBI की हुई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फुल फॉर्म होता है। 1 अप्रैल 1963 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और मैंने आपको क्या बताया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। फ्रेंड्स, ये है फोटो प्रवीण सूद की। अगला क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। बात यहाँ पे सीवीसी की हुई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। यह है फोटो अर्जुन राम मेघवाल जी की। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के जो पहले कानून मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे सेल की हुई है। आपको बताना चाहता हूँ स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। CEO कौन है? सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कर्नाटक की राजधानी की बात करते हैं, बेंगलुरु है, और बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय वायुसेना की हुई है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक संजीव कपूर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और सचिव बने हैं। ये आपको याद रखना है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी A माधव राव BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे BDL की हुई है, तो आपको बताना चाहता हूँ 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी संजीव V गंगापुरवाला जो हैं ये मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। मुख्य पीठ है चेन्नई और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है तमिलनाडु और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए किरेन रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बने हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कम टाइम में मैं आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करूँ ताकि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बस वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी स्टडी ग्रुप में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए के गोविंद राज। अगर हम बात करें BFI की यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना 25वें क्वेश्चन के बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अपनी पेड PDF के बारे में। ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगला क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन ए अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। सेल की स्थापना बात करते हैं 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। CEO हैं सोमा मंडल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CVC की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए R दिनेश। अगर हम बात करें CII की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। 1895 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रमोद भसीन।
बात करें अगर हम DSCI की, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगस्त 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। CEO हैं विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी जी ने UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर हम UPSC की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स, आपके लिए है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो पेड PDF है उसकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। उसका नाम है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ना हमारी हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाती है, जिसमें कि करंट अफेयर्स की जो पेड PDF है वो आपको मिल जाएगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर की। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी हर पेड PDF में, तो आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है, गूगल पे सर्च करके www.ravibookspdf.com। और एक और साथ में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का क्विज लगाना चाहते हो, ठीक है, या आपको नोट्स चाहिए या PDF चाहिए, तो आप ना हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का नाम रवि स्टडी IQ GK, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हर टॉपिक्स के क्विज और नोट्स मिल जाते हैं। रवि स्टडी IQ GK हमारी एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय सिंह एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजेश मल्होत्रा प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें PIB की, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट में हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी के कीर्तिवासन जो हैं ये TCS के नए MD एंड CEO बने हैं। अगर हम बात करें TCS की, 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर्ष जैन। अगर हम बात करें IAMAI की, स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी MS रामचंद्र राव जो हैं ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका जो मुख्य पीठ है वो क्या है? शिमला है। अगला क्वेश्चन, यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अश्वनी कुमार। अगर हम बात करें यूको बैंक की, इसकी स्थापना 1943 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी कि DCGI बने हैं, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें DCGI की फुल फॉर्म इंग्लिश में, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 14 अगस्त 2019 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सुब्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर हम FICCI की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। सुब्रकांत पांडा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें ICAI की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला।
अगर हम बात करें एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल, मैंने आपको क्या बताया, इसका फुल फॉर्म होता है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, मानिक साहा। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? अगरतला और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ हैं। नीति आयोग की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD बने हैं। कोल इंडिया की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कोलकाता में है और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। दक्षिणी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकृष्णन मणिकांतन। अगर हम बात करें स्थापना की, 19 जुलाई 1984 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कलिकेश नारायण सिंह। NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। 17 अप्रैल 1951 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, KV शाहजी। नाबार्ड की बात कर लेते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। 1982 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। अगर हम बात करें NSA की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसका फुल फॉर्म होता है। 1998 में पद का गठन हुआ था और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो हैं अजीत डोभाल जी। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी। भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल बने हैं। R वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कौन थे? 49वें नंबर के उदय उमेश ललित। और आपको याद रखना है प्रेजेंट में कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। हॉकी इंडिया, भारत में जो हॉकी खेल होता है उसे हॉकी इंडिया रेगुलेट करती है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अनिल चौहान। CDS जो होता है 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है। CDS पद का गठन हुआ था 1 जनवरी 2020 को। भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत और दूसरे CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कैनिची उमेदा। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगर हम बात करें सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड की, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, MV सुचेंद्र कुमार भारतीय सेना के नए उपप्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की बात करते हैं, 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रमुख कौन है? मनोज पांडे जो कि 29वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, अनिल कुमार लाहोटी। भारतीय रेलवे की बात कर लेते हैं, 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय तैराकी महासंघ SFI के फिर से अध्यक्ष और सचिव कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए RN जयप्रकाश। यहाँ पे बात SFI की हुई है, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1948 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। CEO हैं वीरेंद्र नानावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी SS दुबे। CGA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बने हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी कि PNGRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी AK जैन। PNGRB का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। 2006 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांता लिमिटेड की नई प्रमुख वित्तीय अधिकारी कौन बनी हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए सोनल श्रीवास्तव। अगर हम बात करें वेदांता लिमिटेड की, 25 जून 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। CEO हैं सुनील दुग्गल। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी परमिंदर चोपड़ा। PFC की बात कर लेते हैं। स्थापना जुलाई 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी देवदत्त चंद। BOB की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। मुख्यालय है वडोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का चैनल भी है अलग से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बाद, करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स, अगर आपने एग्ज़ाम से पहले क्विक रिविज़न करना है हर वीडियो का, ठीक है, तो हमारा जो SSC का चैनल है जिसका नाम है रवि SSC GK एक्सप्रेस, उसको भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, रवि SSC GK एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के नए CMD कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी शांतनु रॉय। BEML की बात कर लेते हैं। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड का फुल फॉर्म होता है। 1964 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुण सिन्हा। अगर हम बात करते हैं NTRO की, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के सैन्य सलाहकार कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी संदीप सिंह। अगर हम बात करते हैं NSCS की, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी फुल फॉर्म होता है। 19 नवंबर 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए निरंजन गुप्ता। हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO बने हैं। हीरो मोटोकॉर्प 19 जनवरी 1984 को हुई थी। संस्थापक है ब्रिजमोहन लाल मुंजाल। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव। अगर हम बात करते हैं NHAI की, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी PT उषा, जो कि एथलीट हैं। IOA की बात कर लेते हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। राज्य का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए कल्याण चौबे। AIFF की बात कर लेते हैं। 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर हो गया होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन का ऑप्शन ए जी कमलावर्धन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स यहाँ पे FSSAI की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी TS शिवगनानम। जो TS शिवगनानम है फ्रेंड्स, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? 1862 में। मुख्य पीठ कोलकाता है और राज्य क्षेत्र अधिकारिता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बैंक ऑफ इंडिया के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 को। मुख्यालय मुंबई में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी जी कृष्ण कुमार। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फुल फॉर्म होता है। 1952 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। कॉनडोर संगमा किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेघालय। कॉनडोर संगमा जो है नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता हैं। मेघालय की बात हुई है इस क्वेश्चन में। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। राजधानी शिलोंग। गवर्नर फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मेघना अहलावत। TTFI का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। 1926 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। सेक्रेटरी MP सिंह और महासचिव हैं अरुण कुमार बनर्जी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के नए CEO कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विनीत कुमार। KVIC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई में। अध्यक्ष है मनोज कुमार। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए किशोर कुमार बासा। NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी फुल फॉर्म होता है। मार्च 2010 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपने। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजीव लक्ष्मण करिंदीकर। NSC नेशनल स्टैटिकल कमीशन फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिष्णु बरुआ। फ्रेंड्स बात यहाँ पे हुई है CERC की, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फुल फॉर्म होता है। 24 जुलाई 1998 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अरमाने गिरिधर। फिक्की महिला संगठन FLO की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सुधा शिवकुमार। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। 15वें नंबर की बनी है राष्ट्रपति और संथाल जनजाति से हैं ये। भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्रेग फुलटन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फुल फॉर्म होता है। 1928 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। सचिव हैं जय शाह। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी सुजाए लॉल थाउसेन। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है, या बोल सकते हो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी विक्रम देव दत्त। DGCA का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हंसराज अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दीपक मोहंती। PFRDA की स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, वीडियो में आपको 90 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवीण शर्मा। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए प्रशासक कौन बने हैं? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए P कृष्णा भट्ट। भारतीय बास्केटबॉल संघ की मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना 1950 में हुई थी। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी पंकज मोहन सिन्हा। और यहाँ पे बात हुई है वेस्टर्न एयर कमांड की, 22 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये करवाए कुल मिला के 90 क्वेश्चन फुल डिटेल में। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब 2 क्वेश्चन का आप सभी के लिए टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। उससे पहले फ्रेंड्स आप सभी को बता दूँ, आप सभी की डिमांड आई थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं बताना चाहता हूँ मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल रवि अदिति ब्लॉग्स पे, इसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है। रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ हमारी पेड PDF की जो वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, यहाँ से आप बाय कर सकते हो हमारी पेड PDF, करंट अफेयर्स की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, करंट साइंस की, हर सब्जेक्ट की आपको पेड PDF मिल जाती है आपके रवि सर के द्वारा। और इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है, प्ले स्टोर से, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।